आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में एक बात ध्यान रखना है, इसका जो सिंबल होता है उसको रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहा जाता है सिंबल को। ये जो सिंबल होता है आपको हमेशा देखने को मिलेगा, इसको रूट कहा जाता है या रेडिकल कहा जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको रेडिकल कहा जाता है। ठीक है ना, रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन क्या कहते हैं इसे? रेडिकल। ठीक है, इसे रेडिकल साइन कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। आ रही है बात समझ? इसके बाद स्क्वायर रूट का मतलब समझो आप। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मतलब जो, जैसे एक एग्जांपल से समझो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि वो नंबर को ऐसा वो कौन सा नंबर है जिसको आपस में दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो जो गिवन नंबर है वो मिल जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी होते, लेकिन अभी यहाँ पे एग्जांपल में हम परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं, जैसे कि वो है 16। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो होल नंबर होगा। इसका मतलब वो होल नंबर कौन सा होल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 16 मिल जाए, वो क्या है? होल नंबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होता है? 16 होता है। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 4 होगा। तो ये सिंबल लगता है, ये सिंबल जो है ये, ठीक है। और ये बात समझिए, जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या आता है? 4 आता है। ये 16 परफेक्ट स्क्वायर था, इसीलिए जो इसका स्क्वायर रूट आया वो एक होल नंबर आया। इतनी बात क्लियर है स्क्वायर रूट क्या होते हैं? आपको एग्जाम्पल देके समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल देख के समझ आ गया होगा, इससे पहले मैंने आपको चीजें समझा रखी है। अब हम सीखेंगे मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने के हम अलग अलग मेथड्स सीखेंगे। पहला मेथड है जो हम सीख सकते हैं, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में एक कमी है, ये है कि आप उसी का स्क्वायर निकाल पाओगे, स्क्वायर रूट निकाल पाओगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहीं तक काम कर पाता है जहां तक हम परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें तो बहुत आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो नहीं मिलता है और तुम्हें तब भी उसका स्क्वायर रूट चाहिए जो कि पॉइंट वगैरह में आते हैं, उसके लिए हम जो दूसरा मेथड है ये मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत बेस्ट मेथड है, किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड भी कहते हैं जिसको। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर डिवीजन मेथड। आ रही बात समझ? तो हम क्या करते हैं, दोनों ही मेथड को एक एक करके समझते हैं। आ रही बात समझ? तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 625। 625 का आप लोग स्क्वायर रूट जानते हो कि कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, हम तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एग्जांपल है, जो 625 का स्क्वायर रूट है ना, जो उसका जो ये जो एग्जांपल है जो कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 25 आता है। इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन दोनों से करके देखेंगे कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं उसको। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, हम निकालना, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हम किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। ध्यान से सुनना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ता है। आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, कुछ इसी तरह का चीज हमें करनी होती है। 625 को लिखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो सबसे छोटे नंबर से इसको मतलब जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना उस तरीके को इसको फॉलो करो। के 2 के टेबल में आता है नहीं आता है, 3 के आता है नहीं आता है, 4 के आता है नहीं आता है, 5 के आता है, 3 के टेबल में आता है, एक बार चेक करो। 625, 628, 513 नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के में नहीं आता है, 5 में आता है। 5 1 जा 5, 1 कैरी बचा, 1 और 2 12 बच गया, 5 2 जा 10, 2 और 5 5 5 जा 25। समझ आई बात? सुन रहे हो मेरी बात? इसके बाद ये देखो, ये वाला जो नंबर है 125, ये भी 5 से ही होता है। तो 5 2 जा 10, 2 कैरी बचा और 2 और 5 25 बना, और 5 5 जा 25 हो गया। ये नंबर फिर 5 से होगा, 5 5 जा 25। ये भी नंबर फिर 5 से होगा 1। जब 1 आ जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इसके फैक्टर आए ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 आए, इसके आप पेयर बनाओ। अगर पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बना तो इसका मतलब एक नंबर, एक और पेयर बना इसका मतलब एक और नंबर हमें मिलेगा। अब इनको इंटू कर दो, हमें क्या मिला? 25। अब जो 25 मिला यही इसका आंसर है। तो
मैं कह सकता हूँ 625 का जो स्क्वायर रूट होता है यही वो क्या होता है 25 होता है। तो हमें इसमें पेयर निकालने होते हैं। अगर हमें पेयर पेयर मिलते जाएंगे, अगर देखो इसमें पेयर मिल गया इसमें मिल गया, मान लो इसमें पेयर नहीं मिलता तो उसका मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं आ पाता। तो हमें इसमें पेयर में आंसर मिलेगा जब भी मिलेगा। जैसे 5 है तो 5 मिल गया, दो 5 थे तो एक 5 ले लिया और इसको इंटू कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25 है। आगे बात समझ आ गई, ये मेथड क्लियर है। इधर देखो, अभी हमने स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाला, आप लोगों को मैंने समझा दिया, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब 625 का जो स्क्वायर रूट है, 625 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे किसकी मदद से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड से हम निकाल रहे हैं इसका स्क्वायर रूट। देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, 625 लिखा इसके अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बनते हैं पीछे से। पेयर कहाँ से बनते हैं, पीछे से। एक पेयर बनाया नंबर का, और इसमें देखो इसको कैसे एक ही नंबर है, मतलब इस पेयर में एक ही नंबर है। हमारे पास 3 डिजिट में कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। एक पेयर के अंदर 2 डिजिट है, एक पेयर के अंदर 2 डिजिट का नंबर है। अब क्या करते हैं, उसके बाद सबसे पहले देखो ये जो 6 है ना, अब आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है, जैसा मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर देखो ऐसा मैं करता हूँ तो ये काफी छोटा होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ 2 ही लेना पड़ेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो नंबर यहाँ लेते हैं उसको यहाँ लिखना पड़ता है और उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसा कोई नंबर लेना है, ठीक है, तभी ये पेयर, पहली पेयर के नीचे वो नंबर आएगा जो हमें चाहिए। अब मैं एक बार 3 लेके देखता हूँ, क्या उससे बड़ा होता है छोटा होता है। 3 लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब परफेक्ट नंबर, मतलब जो नंबर हमें चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे आने के लिए, वो क्या है 2। क्या है 2 है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे मिला 2, ठीक है। और जो हम जो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल गया। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे नंबर लिया था 2, उसको यहाँ लिखना होता है, उसी को लिखना होता है और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या मिला 4 मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 छोटा है, अब हमें एक नंबर चाहिए, लेकिन डिवाइड में क्या होता है, जो डिवाइड करते होगे तो तुम उसमें एक नंबर उतारते हो, लेकिन इसमें पूरा पेयर आता है, ये पूरा का पूरा पेयर ही नीचे उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे खुद अंदाजा लगाओ, आपको यहाँ एक नंबर लेना है, आप यहाँ 1 लेते हो तो आपको यहाँ 1 लेना पड़ेगा और 41 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 लेते हो तो आपको यहाँ 2 लेना पड़ेगा और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ 3 लेते हो तो आपको यहाँ 3 यहाँ लेते हो तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, इस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे। तो आप 225, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको यहाँ लेने पे और उसी को मल्टीप्लाई करने पे 225 आ जाए या उससे कुछ छोटा आ जाए? तो हाँ है, आप अंदाजा लगा सकते हो। कैसे देखो अंदाजा लगाना, सबसे पहले जो नंबर है इसके लास्ट में देखो 5 है, तो ऐसा कोई नंबर लो जो यहाँ पे लेने पे 5 है, तो क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 5 लिखा लिया तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा इससे इसके आसपास कुछ आता है या फिर यही आता है कि नहीं। अगर आता है तो हम इसी को इससे करेंगे, ठीक है। नहीं आता तो फिर और कुछ चेक करेंगे। 5 5 जा 25 की 5 कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20, 22, 22। वेरी गुड। देखो हमें ये एग्जैक्ट नंबर मिला, इसका मतलब हम यहाँ 5 ही लेंगे। 5 यहाँ लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने में 225 मिला, तो हमने यहाँ 225 लिख दिया। माइनस करने पे देखो 5 से 5 गया, कैंसिल 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 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी रिमाइंडर ये खत्म हो गया, 0 बच गया, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हारे यहाँ ऊपर क्या है देखो 25 आया। इसका मतलब जो 625 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 25। क्या होता है 25 होता है। ये बात क्लियर है सभी को? देख लो ये बात क्लियर है कि नहीं, चेक कर लो। ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन। मैं आपको इधर देखो बच्चों, मैंने अभी आपको 625 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको सॉल्व करना बताया दोनों मेथड से। अब हम कर सुनो 7396 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, इस तरह से कॉलम बनाना होता है और उसके बाद क्या बनाना होता है, नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद ये देखो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हुआ, डिवाइड करने पे ये आया, फिर इसको 2 से हमने किया तो हमें ये मिला। इसके बाद ये वाला जो नंबर है, काफी सोचने के बाद हमें पता चला कि 43 से होगा, तो आप इसे 43 से करोगे, 43 से करोगे, 43 से डिवाइड करो तो 43 मिलेगा और 43 1 जा 43 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। और लास्ट में जो इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बना और 43 का पेयर बना, ठीक है। तो जो पेयर बनता है उसको एक बार लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो जो लास्ट इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर 739 का स्क्वायर रूट आया, वो क्या आया 86। आई बात समझ? इतना
हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, उससे हमारा आंसर 86 आया। अब हम इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, LD मेथड। इसी को शॉर्ट में मैंने लिखा है लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब इसको देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आपको से कॉलम ये बनाना है, ये बॉक्स टाइप बनाना है, मतलब दो लाइन ऐसे खींचनी है। 7396 यहाँ लिखना है। इसके बाद सबसे पहले क्या बनाना है? पेयर। क्या बनाना है? पेयर बनाना है, ऐसे ग्रुप बनाना है। ठीक है, आप क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर लो जो 73 से कम आए या इसके आसपास आए। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो यहाँ नंबर लोगे उसको यहाँ भी लेना पड़ेगा, उसी से रिप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट रहेगा 8 ले लो। 9 लोगे तो 9 9 से 81 होता है, 8 8 ले लो। 9 9 तो 81 होता है, तो 8 लोगे तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा? 64। माइनस करो, 13 3 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी मांगेगा। 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 6 में 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 9 आ जाएगा। ये नंबर छोटा है और जो नंबर यहाँ लेते हैं उसी को जोड़ा जाता है। यहाँ पे जोड़ने पे क्या मिला? 16 मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जोड़ने पे हमें क्या मिला? 16 मिला। और ये ना आया यहाँ पे इसके अंदर 9 मिला। तो हमें अगला नंबर चाहिए, तो हमें क्या करना है? एक नंबर हम नहीं उतार सकते, हमें पूरा का पूरा ग्रुप उतारना पड़ेगा। पूरा ग्रुप उतारने पे नंबर क्या बन गया? 996। क्या बन गया? 996 बन गया। अब क्या करना है हमें? 996 को इससे सोचो, अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ भी 1 में लेना पड़ेगा, और ये 161 मल्टीप्लाई करने पे या तो से कम आए, लेकिन हमें इस नंबर पे डिपेंड करता है सारी बात। मैं 1 लेने पे तो बहुत छोटा आएगा, 161 आएगा तो बहुत छोटा है। कोई नंबर सोचो जो यहाँ पे ले और उसको यहाँ पे ले और मल्टीप्लाई करने पे 996 आ जाए, उससे कुछ कम आ जाए। अगर यही बहुत बढ़िया नहीं आया तो उससे कुछ कम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लास्ट में देखो क्या है? 6 है। पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले लास्ट देखो 6 है। कोई ऐसा नंबर सोचो जो उसको यहाँ पे रखने पे 6 ही आए। तुम्हें पता है वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 6 लें अगर हम यहाँ पे, तो हमारा चांस है कि यहाँ 6 एक बार लेते हैं, एक काम करते हैं 6 लेके देखते हैं। मैं यहाँ 6 लूंगा और यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? 166। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करके देखते हैं। 6 6 36 की 6 कैरी और 3, 6 6 36 की 36 और 3 में इसको इसमें जो प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 39। कैरी चला गया 3, 6 1 6 और प्लस 3 9, क्या है? 96। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ गया है। तो हमें यही नंबर ले लेना है क्योंकि एग्जैक्ट तो वही चीज आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या है? 86 है, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 7396 स्क्वायर रूट क्या है? 86। अगला समझ आया सबको? इधर देखो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? 15625 का स्क्वायर रूट निकालना है दोनों मेथड से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसे मैंने कल आपको सिखाया था, क्या करते हैं? सबसे पहले एक कॉलम बनाओ, उस नंबर को लिखो। इसके बाद देखो कि नंबर किससे डिवाइड हो जाता है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बचपन मतलब छोटी क्लास में सिखा दिया गया है। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं। 3 से देखो एक बार चेक करो, 5 1 6 6 6 12 12 2 14 14 5 19 6 से 3 से नहीं होगा। प्लस करने पे क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो सकता है, लास्ट में 5 है तो 5 से करो इसे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 कैरी तो यहाँ 2, 1 और 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 और 5 25 बन गया, 5 5 जा 25। इसके बाद ये फिर 5 से होगा, 5 6 जा 30, 1 बचा, 1 और 2 क्या हो जाएगा? 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 बचा, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, इधर देखो 5 लेंगे फिर से 5 से होगा ये, 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमें क्या करना होता है? जो पेयर बन रहे होते हैं उसको सिंगल टाइम लिखना होता है। एक ये पेयर बन रहा है 5 का, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसको मैं अगर लिखूं तो सिंगल टाइम लिखूंगा तो ये मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और जो ये आंसर आया यही मेरा स्क्वायर रूट है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इक्वल टू 125। आशीष, तुम्हारा 625 आ रहा था, 625 नहीं 125 आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। LD मेथड का मतलब है लॉन्ग। हाँ कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं भी वो चेक करता हूँ, तब तक आप लोग ये समझो। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए देखो क्या करना होता है। सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाएंगे, इसके बाद क्या बनाते हैं? पेयरिंग। पीछे से दो दो डिजिट की पेयरिंग बनाएंगे, ये बनाया हमने। ठीक है, हमें 3 पेयर मिले जिसमें 2 में तो 2 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है। अब 1 के लिए तो 1 1 जा 1 ही लेना पड़ेगा, इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं।
वन वन जा क्या हो गया, वन यहाँ लिया तो यहाँ कंडीशन क्या थी, जो यहाँ लेते हैं उसको यहीं लेते हैं, उसको भी यहाँ लिख, जो यहाँ लेते हैं उसको यहाँ लिखना पड़ता है और उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले पेयर में वन है तो इससे छोटा तो कुछ और हो नहीं सकता है, तो वन वन जा वन, माइनस करेंगे आगे मिल जाएगा जीरो। ठीक है, और ये जो वन लिया इसको ही प्लस करना पड़ता है, तो प्लस करने पे यहाँ क्या मिल गया मुझे, टू मिल गया। क्या मिल गया, टू मिल गया। अब जो ये 5 को उतारना है, लेकिन इसमें जो पेयर है पूरा का पूरा पेयर उतरता है, तो पूरा पेयर उतरने पे क्या होगा, पूरा पेयर उतरने पे क्या होगा देखो ध्यान से, 15625 पूरा पेयर उतरेगा तो क्या बचेगा ये देखो कैसे होगा। अगर मैं यहाँ 2 लूं और यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ लेते हैं उसको यहाँ लेना पड़ता है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें 44 मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इससे कोई बड़ा नंबर से मतलब इससे अगर यहाँ पे 3 लें तो क्या वो उससे छोटा मिलेगा, देखते हैं एक बार। 3 लेने पे क्या मिल रहा है हमें, 3 3 9 ये तो उससे बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब हम 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तो उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या मिला, 44 मिला। क्या मिला, 44 मिला। माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे जो 2 लिया था उसी को प्लस करो, क्या मिलेगा 24 मिलेगा। क्या मिलेगा 24 मिलेगा। अब ये 12 तो इससे छोटा है, मुझे ये पेयर उतारना पड़ेगा, तो ये पेयर उतरते क्या मिल जाएगा, 1225 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 1225 बन जाएगा। अब 1225 को यहाँ पे ऐसा क्या लें, और अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं यहाँ रखूंगा तो उसको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और ये जैसे ही उसको यहाँ रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ 5 रखा तो 5 रखते ही 245 बन गया, यहाँ 5 लिया तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, और इस 245 को जो बनेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पे लेना क्या चाहिए, मैं देखो इस वाले नंबर के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 आ सकता है, वो तो 5 ही, एक बार चेक कर लेते हैं 5 लेने पे क्या आता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। 5 है, यहाँ पे 5 लिया, चेक करो क्या यही आ रहा है, हो सकता है कि यही आ जाए क्योंकि 5 आ सकता है, बाकियों में चांस कम है लेकिन इसमें ज्यादा चांस है। 5 5 से 25 की 5 कैरी ओवर 2, 5 4 से 22, 22 की 2 कैरी ओवर 2, 5 2 से 10, 10 2 12, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है, तो हमें यही लेना पड़ेगा। सॉल्व हो गया, देखो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। लास्ट में हमें यहाँ पे क्या मिला है, देखो जो ऊपर मिलता है वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इक्वल टू 125। समझ आया, आई समझ।